वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों हमने टॉप 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आइए दोस्तों यहाँ पर टॉप 20 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। और दोस्तों मॉर्निंग में इस प्रकार का टॉप 100 क्वेश्चन हम लोग का 2020 वाला पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों इवनिंग से कल वाले इवनिंग से हम 2023 वाला हम लोग क्या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आएंगे। उसके बाद आपको हम मार्क टेस्ट कराएंगे चैप्टर वाइज भी और दोस्तों फुल मार्क। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए इस सवाल का आपको आंसर देना है। आपको बताना कि हर्मीट इक्वेशन क्या होता है। दोस्तों सभी को याद होगा हम लोग क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव। देखिए यहाँ पर डबल डेरिवेटिव है, उसके बाद हम लोग क्या लिखते थे, उसके बाद सिंगल डेरिवेटिव करते थे। ठीक है, और यहाँ पर क्या y करते थे यहाँ पर, अर्थात यहाँ पर -2x और यहाँ पर 2n। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इसको सबको लर्न करना चाहिए। यहाँ पर क्या हर्मीट के इक्वेशन का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इससे सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसको डायरेक्टली नोट डाउन। आइए दोस्तों मैं इस खूबसूरत सवाल पर डिस्कस करता हूँ। पूछ रहा है लागड़ पॉलिनोमियल क्या है। तो दोस्तों आपको इसका फार्मूला देखिए, इसके नाम से देखिए स्टार्ट है यल से, तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, यल से। ऑप्शन नंबर बी स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यह भी डायरेक्टली याद रखिए। ठीक है, या पूछ सकता है इसका इक्वेशन क्या होता है। यहाँ पर ये सेकंड ऑर्डर का, तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेगा यक्स, यहाँ पर लिखेंगे वाई डबल डेरिवेटिव करेंगे, प्लस लिखेंगे 1 माइनस यक्स, और दोस्तों इसके बाद क्या लिखेंगे सिंगल डेरिवेटिव प्लस के लिखेंगे एन वाई इक्वल टू 0। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर। आइए दोस्तों मैं इस खूबसूरत सवाल पर डिस्कस करता हूँ। आपको बताना है कौन सा इसमें ट्रू है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज क्या होता है एबेलियन। ये राइट आंसर है यहाँ। लेकिन बट क्या होता है दोस्तों, आप लोग पढ़े हैं, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, यहाँ पर जानते हैं कन्वर्स जो इसका होता है इज क्या है, नॉट नेसेसरी टू। यहाँ पे लिख लीजिए एवरी साइक्लिक ग्रुप इज क्या है एबेलियन, बट क्या कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी टू। तो यही पूछ रहा है कि एवरी एबेलियन ग्रुप इज साइक्लिक, ये क्या फॉल्स है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, इसका क्या होगा, ये ट्रू। ऑप्शन नंबर क्या है बी, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबेलियन, या स्टैंडर्ड। लेकिन इसका जस्ट उल्टा कन्वर्स, ये कह रहा उल्टा उल्टा, ये फॉल्स। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये रॉन्ग होगा। ठीक है, आपको बताना कि कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी है। और दोस्तों आप जानते हैं जेड प्लस क्या यहाँ पर ये नॉट ए ग्रुप। दोस्तों ये क्या गलत करा है दोस्तों, ये एक ग्रुप है। ठीक है, और ये भी क्या एक ग्रुप है। हम लोग जानते क्या है, हम लोग जानते हैं यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर जानते हैं क्यू लिया जाए, यहाँ आर लिया जाए, यहाँ पर क्या सी लिया जाए, या दोस्तों ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। ठीक है, यहाँ पर रेशनल नंबर क्या होता है, यहाँ पर रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, दोस्तों यहाँ कह सकते हैं इंटीजर। यह क्या एडिशन के रूप में दोस्तों क्या होता है, यह क्या बनाता है, ये ग्रुप बनाता है, ये सबको पता होगा। ठीक है, या दोस्तों ये ग्रुप की प्रॉपर्टी के विषय में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर चलिए यहाँ पर ग्रुप के लिए मैं एक अलग से पेज लेता हूँ, उस पर मैं डिस्कस करता हूँ। दोस्तों देखिए मैं डिस्कस कर रहा ग्रुप के विषय में। देखिए ग्रुप क्या होता है, आप लोग जानते हैं, काफी लोग हैं। यहाँ पर ग्रुप क्या होता है, जब भी कोई ग्रुप क्या कहलाता है, उसकी कंडीशन आपको नोट डाउन करना चाहिए। फर्स्ट क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे यहाँ पर नोट डाउन करिएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए ग्रुप के लिए। अगर हमारे पास दो अगर क्या है बी नंबर है, इसका ऑपरेशन क्या होगा, अगर मान लीजिए क्या ये बिलोंग क्या होगा, यहाँ पर जो इसका ऑपरेशन आएगा ये, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये बिलोंग करना चाहिए जी। ठीक है, और फॉर ऑल क्या करते थे, ए और बी बिलोंग करते थे यहाँ पर जी में। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करना चाहिए। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन करिए। यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते हैं, तो हम लोग क्या करते थे, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू क्या लिखते थे, ए ऑपरेशन बी, यहाँ पर ऑपरेशन क्या है सी। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी। ठीक है, यहाँ पर और थर्ड कंडीशन दोस्तों यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखेंगे एग्जिस्ट आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ पर एग्जिस्ट लिखेंगे, एग्जिस्टेंस आप क्या लिखते हैं, हम लोग आइडेंटिटी लिखते थे। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट दो यहाँ पर अभी आपको सवाल भी देखने को मिलेगा। देखिए क्या आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, आइडेंटिटी एग्जिस्ट ऑफ आइडेंटिटी मतलब कोई भी नंबर हो, अगर हम कोई ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है, वो हमेशा किसके बराबर होगा, वो जो नंबर लिए हैं ई के बराबर है। ठीक है, वेयर क्या है, ई क्या है, इज आइडेंटिटी, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभी आपके पेपर में सवाल भी हम कराएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर चौथा नियम अगर याद रखिए,
अगर मान लीजिए यहाँ पर इनवर्स भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इनवर्स का नियम क्या है, अगर दोस्तों अगर ए ऑपरेशन मान लीजिए ए का इनवर्स ए हो तो हमेशा क्या देगा, ये आइडेंटिटी देगा। इसको भी आपको नोट डाउन करना चाहिए, ठीक है। अगर दोस्तों ये चारों कंडीशन को होल्ड करता है वह कहलाती यहाँ पर ग्रुप कहलाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यह एडिशन के रूप में यहाँ पर एडिशन के रूप में यहाँ पर नेचुरल जो नंबर होता है दोस्तों एडिशन के रूप में यह कह सकते हैं ग्रुप नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में एडिशन के रूप में आइडेंटिटी क्या होती है, एडिशन के रूप में आइडेंटिटी जीरो होती है, लेकिन जानते हैं नेचुरल नंबर में जीरो बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लिकेशन के रूप में बात करें दोस्तों वह भी इसको क्या है, यह ग्रुप नहीं होता है, आप जानते हैं, ठीक है। अगर इसमें एक और शामिल कर लीजिए, क्या मान लिया जाए, इसमें एक पांचवी प्रॉपर्टी हम मान लेते हैं ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। ये पांचों कंडीशन क्या कहलाता है, अगर फॉलो करता तो हम क्या कहते हैं एबेलियन ग्रुप, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। लेकिन दोस्तों ये इस रिजल्ट को याद रखिएगा, थर्ड और फोर्थ से लगातार आपको इस बार भी आपको 3-4 सवाल मिले हैं। आइए एक सवाल और डिस्कस करते हैं जो आपके पेपर में आए हुए हैं। दोस्तों अभी जो मैंने डिस्कस किया तो उसका कंसेप्ट आपको याद होगा, तो दोस्तों इस सवाल का आंसर दे पाएंगे। देखिए अभी हमने आपको बताया कि अगर कोई भी नंबर लिया जाए, यहाँ पर कोई भी नंबर हमारे पास मान ले लेते हैं, ठीक है, उसमें किसका मल्टीप्लाई किया जाए, जो भी ऑपरेशन लगाया जाए, अगर ई के साथ वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर ये आएगी, ठीक है। यहाँ पर ये जानते हैं, ठीक है। और हमने आपको दूसरी प्रॉपर्टी बताई, अगर इसका जब इनवर्स का हम लोग करते हैं तो क्या आता है, वह आइडेंटिटी के बराबर आता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है यह कह रहा कि ए इक्वल टू क्या है, ए इनवर्स है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी दोस्तों यहाँ पर इस साइड का ए का मल्टीप्लाई करेंगे। और दोस्तों आप लोग जानते हैं अभी हमने आपको डिस्कस कराया, अगर देखिए इसके ऑपरेशन के अनुसार, देखिए मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेशन, आप जानते हैं ए ऑपरेशन ए इनवर्स क्या आइडेंटिटी के बराबर आएगी, ये आइडेंटिटी देगा यहाँ पर, लेकिन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ई हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कंसेप्ट याद रखिए, निश्चित रूप से पेपर अच्छा होगा, ठीक है। आइए मैं चलता हूँ अगले सवाल पर। देखिए ये आसान क्वेश्चन है। देखिए आपको ऑर्डर निकालना है, तो यहाँ किसी का ऑर्डर नहीं पूछ रहा, तो जितने एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जितने भी आपको एलिमेंट दिखेंगे उतने ऑर्डर होते हैं। पर्टिकुलर पूछा था 2 का ऑर्डर कितना है, 4 का ऑर्डर क्या है, तो हम उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी हो सकता है सवाल आपको देखने को मिले, लेकिन ऑर्डर से भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आप इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 3 अवयव वाले कोई भी क्या अनिवार्य रूप से क्या होता है, अगर हमारे पास क्या 3 एलिमेंट मान लीजिए 1 और क्या 1 ओमेगा स्क्वायर यही ले लेते हैं, तो दोस्तों ये जानते हैं ये क्या होता है, ये साइक्लिक ग्रुप होता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि ए ब्रिज जो साइक्लिक ग्रुप होगा, ये दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं ए ब्रिज साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, एबेलियन होता है। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी और क्या होगा, यहाँ पर साइक्लिक भी होगा, जो साइक्लिक हो तो निश्चित रूप से एबेलियन है, ठीक है। यहाँ पर ये जरूर नहीं कि एबेलियन को साइक्लिक हो, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर ये भी आप लोग जानते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जानते हैं कि यह देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, ये फार्मूला आपको याद होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 अपान क्या लिखते थे, n के पावर p, ठीक है। अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर क्या पूछ रहा है, कन्वर्जेंट, ठीक है। कन्वर्जेंट p की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, कन्वर्जेंट पूछ रहा है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की चलता हूँ। देखिए सेम वही कंडीशन है यहाँ पर, या कह सकते हैं ये कह सकते हैं हम लोग क्या कहते हैं, इसको रेशियो टेस्ट भी बोलते थे, ठीक है। रेशियो टेस्ट में हम लोग देते थे यहाँ n के पावर p के फॉर्म में, अगर p की वैल्यू हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो p की वैल्यू है यह कह सकते हैं यहाँ पर जो हम लोग कंडीशन, ये कंडीशन देखो होल्ड कर रहा है, अर्थात यहाँ पर 3 हमेशा क्या 1 से बड़ा होता है, ये किसके लिए कन्वर्जेंट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये आसान कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ये भी आसान ही है, ये तो डायरेक्टली हम जानते हैं ग्रुप की प्रॉपर्टी है। हम क्या लिखते थे, बी ऑपरेशन क्या है, जब इसका इनवर्स पूछते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते थे, इसको लिखते थे राइट हैंड से, इसको चेंज करते थे कि ए इनवर्स करते थे, यहाँ ऑपरेशन क्या होता था, बी इनवर्स होता था। ये कौन सा आंसर मिला, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा, क्योंकि ये आपको आसान है, डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड सवाल है, ठीक है। यहाँ देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यह कहा कि जब कन्वर्जेंट कब होगा, ठीक है। यह कन्वर्जेंट होने के लिए
दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जो कंडीशन आएगी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये राइट आंसर होगा। यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिए, कन्वर्जेंट होने के लिए इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ठीक है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर ये तो डायरेक्टली याद रखिए, ठीक है, कन्वर्जेंट। और डाइवर्जेंट के लिए लेस देन, देखिए ये सवाल दिया है यहाँ पर, देखिए डाइवर्जेंट के लिए क्या लॉगरिथमिक टेस्ट क्या होना चाहिए, यह कहा है डाइवर्जेंट है, तो इसकी वैल्यू ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। और दोस्तों जानते हैं कि यहाँ पर यल बराबर जब क्या होता है, यहाँ पर वन का टेस्ट क्या मेरा क्या होता है, फेल्ड हो जाता है। यल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो तो दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, ये वैल्यू क्या होती है, यह जानते हैं कि यह क्या होता है, कन्वर्जेंट। अगर यल की वैल्यू लेस देन हो क्या कहते हैं, यह डाइवर्जेंट है। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पे डिस्कस करता हूँ, ये भी अच्छा सवाल है। आपको निकालना आर्डर ऑफ क्या डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पर आर्डर कितना है, अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर जितने एलिमेंट रहते हैं उतने आर्डर होते हैं, आर्डर 3 है, ठीक है। यहाँ पर तो आपका ओमेगा का आर्डर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर करेंगे ओमेगा की पावर क्या करेंगे, यहाँ पर 1 करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, ये देखिए ओमेगा ही आएगा। फिर ओमेगा के पावर कितना, कहाँ तक जाएंगे, यहाँ पर देखिए स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। और ओमेगा का क्यूब करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, क्यूब करेंगे तो क्या होगा, ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है, 1 होता है। देखिए इसके क्या, ये सारे एलिमेंट क्या आपको जो दिए गए थे वो सारे मिल गए, ठीक है। तो ये ऐसा कर सकते हैं, इसका आर्डर जो है यहाँ पर ओमेगा क्या दिया, इसका आर्डर 3 दिया है, क्योंकि सारे एलिमेंट को वह ओमेगा के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए यह भी आसान सवाल है। इस सवाल का उत्तर देने के लिए आप क्या करिएगा, यहाँ ये तो जानते हैं सबको, हम जानते हैं यहाँ क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से क्या है π/4, क्या करेंगे यहाँ पर dx इंटीग्रेशन कर लीजिए। यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, जानते हैं 10x है, और यहाँ पर क्या होगा -x। एक बार क्या रखिए, एक बार अपर लिमिट रखेंगे, उसके बाद क्या रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 π/4 का मान 1, यहाँ पर क्या होगा π/4 होगा, और रखेंगे 0, तो ये 0 क्या होगा, ये मिला के 1 माइनस π/4 होगा। तो कौन सा आंसर की मिला, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ये तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की चलता हूँ। देखिए ये दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ऐसे सवाल आपको जरूर देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर रिंग क्या है दोस्तों, रिंग के लिए जानते हैं इसमें 2 ऑपरेशन इंक्लूड होता है, एक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए इस सवाल का उत्तर तो मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग के लिए a.b = b.a। लेकिन पहले तो आपको रिंग पता होना चाहिए। रिंग के लिए अगर कुछ आप कहेंगे, मैं कुछ प्रॉपर्टी पर डिस्कस करता हूँ। देखिए रिंग कब कहलाता है, ठीक है। पहले रिंग के लिए क्या होना चाहिए, 2 ऑपरेशन यूज करते हैं, एक प्लस एक माइनस, क्या सॉरी एक डॉट, यहाँ पर 2 ऑपरेशन है, एक एडिशन है और एक क्या है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो ये क्या होगा, रिंग कब कहलाएगा, रिंग कब कहलाता है दोस्तों, जब r प्लस क्या ये फॉर्म में ये एबेलियन ग्रुप बनाए, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि एबेलियन ग्रुप क्या है। ये पहली प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए कि r जो हमारा जो रिंग कब कहलाएगा, जब ये क्या होगा, एबेलियन ग्रुप बनाएगा, ठीक है। हम इसलिए बता रहे हैं दोस्तों क्योंकि हो सकता है इस बार आपको क्या पूछ सकता है, आपको यहाँ पर पूछ सकता है कि बताइए फील्ड क्या है, फील्ड का भी कंसेप्ट मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो r प्लस एबेलियन होगा ये। और दोस्तों दूसरी प्रॉपर्टी होना चाहिए क्या हुआ, ये मल्टीप्लिकेशन में क्या होना चाहिए, ये सेमी ग्रुप होना चाहिए। दोस्तों नोट डाउन करिएगा, क्या होना चाहिए, ये सेमी ग्रुप होना चाहिए। सेमी ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, आप जानते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसको मैं डायरेक्ट लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाइए, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, जब ये क्या होना चाहिए, जब भी ये रिंग कहलाएगा तो ये एडिशन के रूप में यहाँ पर एबेलियन ग्रुप होना चाहिए, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के रूप में यहाँ पर एक सेमी क्या होना चाहिए, यहाँ पर ग्रुप होना चाहिए। सेमी ग्रुप के लिए आप जानते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है और एसोसिएटिव। थर्ड कंडीशन क्या है, आप जानते हैं यहाँ पर थर्ड कंडीशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग जानते हैं लॉ, ठीक। इसके लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग जानते थे यहाँ पर ए, यहाँ पर डॉट, यहाँ पर लिखते थे बी प्लस सी इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और या ऐसे करेंगे, यहाँ पर बी प्लस सी क्या होगा, ये यहाँ पर दोस्तों ये सब क्या होगा, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटर और राइट डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर यह जब कंडीशन होल्ड करता है तो यह रिंग कहलाता है। लेकिन आपको पूछा कम्पिटेटिव रिंग के लिए बस एक इधर जो हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पर ए, यहाँ पर डॉट बी इक्वल टू, या डॉट हो यहाँ पर चलिए या इनटू कर दे रहे हैं,
ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ये होना चाहिए। कम्पिटेटिव रिंग के लिए ये इस तरह जुड़ जाता है, इसलिए आपके जो क्वेश्चन में आया था देखिए यहाँ पर ये कह रहा कि कम्पिटेटिव रिंग क्या है। कम्पिटेटिव रिंग के लिए ये कंडीशन तो होल्ड ही करना चाहिए, साथ साथ ये कंडीशन जब होल्ड करे दोस्तों क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, कम्पिटेटिव रिंग है। ठीक है, हम बात करेंगे, अगर पूछ लिया बताइए फील्ड क्या है। फील्ड के लिए कंडीशन आपको नोट डाउन करना चाहिए। जो यहाँ पर एबेलियन ग्रुप था, या यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में भी एक एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में एबेलियन ग्रुप है, यही रिंग फील्ड में डिफरेंस होता है। कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ केवल मात्र क्लोजर एसोसिएटिव, लेकिन रिंग की जब फील्ड की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर एबेलियन ग्रुप मतलब सारी प्रॉपर्टी को एबेलियन ग्रुप का कंसेप्ट हमने आपको डिस्कस करा दिया। ठीक है, तो दोस्तों मैं थोड़ा तेजी से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आपके पास समय नहीं है तो दोस्तों मैं इतना आपको केवल इतना जानते रहेंगे, अगर ऐसे आता तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल भी चलता हूँ। देखिए दोस्तों इस सवाल का आंसर आसानी दे पाएंगे, क्यों, हमने आपको देखिए एक नियम बताया, जब भी किसी सर्किल का दोस्तों स्फीयर का कोई भी किसी का सर्किल का आप सेंटर निकालना हो तो हम क्या करते थे, इसको एफ मानते थे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको डेल एफ बाई एक बार डेल एक्स करिए, यहाँ एक्स की वैल्यू आएगी, अर्थात क्या होगा देखिए इसका करेंगे 2x, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 इसका हो जाएगा 2x प्लस क्या होगा 2u इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या होगा माइनस u। इसी प्रकार दोस्तों y बराबर क्या होगा माइनस b, और यहाँ पर क्या होगा z बराबर क्या माइनस w। तो यही इसके सेंटर होते हैं, या जनरली हम लोग जानते हैं जो यहाँ पर इसका सेंटर निकालने का कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ पर जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है उसका आधा करेंगे तो आएगा u, लेकिन सेंटर क्या होता है माइनस u हो जाएगा, यहाँ पर माइनस b हो जाएगा माइनस w। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन हमने आपको कॉन्सेप्ट ये बताया, किसी का भी सेंटर पूछे तो उसको f मानिए, पार्शियली डिफरेंशिएट करिए यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पर x y, लेकिन यहाँ पर z भी करना पड़ेगा क्योंकि ये 3 डायमेंशन में। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। आइए मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ। देखिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए ये भी एनालिटिक का आसान क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा कि नॉट एनालिटिक, अगर आपने z बराबर यहीं पर 0 कर देंगे क्या आएगा 1/0 क्या होगा अनडिफाइंड हो जाएगा। या आप लोग जानते हैं एनालिटिक की कंडीशन, इसको हम लोग क्या करेंगे एफ ऑफ जेड को यहाँ पर इसमें कन्वर्ट करके भी चेक कर सकते हैं। एक्स वाई प्लस क्या लिखेंगे यहाँ आयोटा क्या लिखेंगे भी एक्स वाई। ठीक है, पर हम लोग क्या चेक करेंगे, यहाँ निकालेंगे डेल यू अपान क्या निकालेंगे डेल एक्स इक्वल टू डेल बी अपान डेल वाई। ये आपके सवाल पेपर में आया भी है। ठीक है, पर ये पूछा था कि ये कंडीशन होल्ड करने के लिए ये वाला आया था, इसको याद रखिए। यहाँ पर डेल यहाँ पर क्या रखिए डेल यू अपान क्या लिखेंगे यहाँ पर डेल वाई, यही वाला आता जो मैं लिख रहा हूँ, करा इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर डेल बी अपान क्या होगा डेल एक्स होगा। यही आपको एक पार्ट में इसमें दिया था। ठीक है, इसको भी ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अभी मैं हो सकता है जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो इस तरह सवाल भी लूंगा तो ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। ठीक है, अभी इतना याद रखिए फार्मूला। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए दोस्तों इस सवाल का भी उत्तर आसान है, कह रहा कि ये किस पॉइंट से पास होगा। तो दोस्तों जो इसको सेटिस्फाई कर देगा, देखिए x बराबर -1 रखेंगे, या देखिए इसको डायरेक्टली इन सबको क्या कर दीजिए अलग अलग, या इक्वल टू सबको 0 कर लीजिए, यहाँ से क्या निकल जाएगा x बराबर -1 और y बराबर क्या होगा 2, z बराबर क्या होगा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। या यही पॉइंट रख दीजिए, क्या आएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा ऊपर, 0 बाई क्या होगा डिवाइड करेंगे 0, तो 0 बराबर 0, 0 बराबर तीनों, अर्थात तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों इक्वल आ गया, अर्थात उस पॉइंट से पास हो रहा है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, आसान इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको हमने आपको डिस्कस भी कराया था इसी का साथ, इसी सेट में क्या पूछा, जब भी पैरेलल होने की कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर 2 डायमेंशन में आपको बताया था कि यहाँ पर a1 अपान a2, यहाँ पर क्या हो b1 अपान b2, लेकिन यहाँ पर क्या हमारे पास 3 डायमेंशन, यहाँ पर लिखेंगे c1 अपान c2 और यहाँ लिखेंगे d1 अपान d2। ठीक है, या जब भी यहाँ पर पैरेलल हो तो यहाँ पर जो x कोफिशिएंट, यहाँ पर देखिए x कोफिशिएंट आपस में बराबर है। ठीक है, और b का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 3 कोफिशिएंट, तो हम कहाँ देख रहे हैं इसका कोफिशिएंट कहाँ बराबर है, ये ऑप्शन नंबर क्या यहाँ देखिए इसमें। ठीक, यह नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जानते हैं कि जो x का कोफिशिएंट होगा दूसरे वाले इक्वेशन x कोफिशिएंट के बराबर होगा 2/2, ये होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा देखिए 3/3 होगा, और दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर आपको -5 अपान क्या होगा 5। अगर सॉल्व करेंगे देखिए सब आपस में बराबर आएगा। ठीक है, लेकिन डज नॉट, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए 8/। ठीक है, ये देखिए ये दोनों बराबर, ये डज नॉट यहाँ पर d1 d2, तो यह ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बराबर देखिए नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा 8/, क्या होगा या
या 25 बराबर नहीं है। तो याद रखिए जब भी पैरेलल लाइन पूछे तो दोस्तों यहाँ पर पहले इक्वेशन का जो कोफिशिएंट हो, यहाँ पर दूसरे इक्वेशन कोफिशिएंट, तीसरे इक्वेशन कोफिशिएंट, तीनों आपस का रेशियो जो ऑप्शन वो बराबर होना चाहिए, लेकिन कांस्टेंट टर्म बराबर नहीं होना चाहिए। ये हमने आपको डिस्कस भी कराया था, इसे सवाल भी कराया था। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए ये दोस्तों ये तो आसान क्वेश्चन है, ये इसका फार्मूला सभी को याद होगा। ठीक है, इसका फार्मूला दोस्तों आप कमेंट करिएगा इसका फार्मूला क्या है। चलिए मैं इसको लिखवाता हूँ, इसका फार्मूला डायरेक्टली ये है। ठीक है, ये फार्मूला। ठीक है, इसको ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों यही पूछता है यल या साइन वाला तो ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, देखिए इस सवाल का उत्तर, इस सवाल का भी उत्तर आप लोग जानते हैं। इस सवाल का उत्तर डायरेक्टली क्या होता है, 1 क्या यस होता है। तो दोस्तों आज इतना ही, हमारे पास एक 20 क्वेश्चन और डिस्कस है, कल इसको मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।